नमस्कार दोस्तों। राजनीति का लौह पुरुष, बीजेपी का कर्णधार या कहें राम मंदिर मुक्ति का शंखनाद करने वाला बीजेपी का लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जा रहा है। जी हां, आज घोषणा हो चुकी है कि उसे देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न दिया जाएगा। बीजेपी नेता में से ये दूसरे नंबर के नेता हैं। इसके पहले स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में भारत रत्न दिया गया था। उस समय इन्हीं लाल कृष्ण आडवाणी जी को दूसरे नंबर का सर्वोच्च पुरस्कार पद्म विभूषण से नवाजा गया था। किंतु आज उनके लिए एक खुशखबरी की बात है। 96 साल का राजनीतिक चाणक्य लाल कृष्ण आडवाणी को आज जैसे ही भारत रत्न देने की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा की गई तो वो उनकी आंखों में आंसू आ गया और सहस्त्र इन्हें स्वीकार किया गया। हम आपको बता दें कि इन्हें यूं ही राजनीति का लौह पुरुष नहीं कहा जाता। इनके बारे में एक चर्चा ये भी होती है कि इन्होंने पार्टी को उस लेवल पे लाके छोड़ा जिस लेवल के बाद वो कांग्रेस से और तमाम विरोधी पार्टियों से टक्कर देने में सक्षम रही है। यही इनका विशेषता, इसीलिए इसे राजनीतिक लौह पुरुष कहते हैं। 8 नवंबर 1927 को वर्तमान कराची जो पाकिस्तान में, वहां इनका जन्म हुआ था और इन्होंने लॉ के साथ स्नातक की डिग्री हासिल की। स्टूडेंट लाइफ में ही राजनीति के प्रति रुचि होने के कारण जब 1951 में जनसंघ का स्थापना हुआ तो वो इसमें शामिल हो गई और 1991 से लेकर 1957 तक ये उसमें सचिव के पद में रहे। इसके ठीक 3 साल बाद भारत रत्न की स्थापना हुई, अर्थात 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भारत रत्न की स्थापना करी। जैसे कि हम पहले उल्लेख कर चुके हैं कि ये दूसरे नंबर के हैं भारत रत्न प्राप्त करने वाला पार्टी बीजेपी से विशेष करके। और अगर संख्या नंबर्स में देखें तो देश में 50वीं नंबर लाल कृष्ण आडवाणी जी का है। इसी साल पूर्व में बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को भी मरण उपरांत भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। 96 साल के इस आडवाणी जी को आज भारत रत्न देने की घोषणा हो गई है और इसके पहले 2015 में 90 साल की उम्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी भारत रत्न दिया गया है। कहते हैं जब ये जनसंघ की स्थापना के बाद सचिव के पद पर कार्यरत रहे तो समय 1973 के आते आते ये उसी का अध्यक्ष बने और 1977 तक अध्यक्ष पद पर सक्रिय कार्य करते रहे। जब 1980 में बीजेपी की स्थापना हुई तो वो इसमें शामिल हो गए और 1980 से लेकर 1986 तक महासचिव पद के रूप में पार्टी को बनाए रखा, संभाले रखा। 1986 से 1991 तक ये इस पार्टी का अध्यक्ष बने। हम बता दें आपको कि एक ऐसा सशक्त, एक ऐसा राजनीति के जानकार हैं जो 3 बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, 4 बार राज्यसभा और 5 बार लोकसभा के सांसद बने। 1999 में जब एनडीए का सरकार बनी तो उस समय ये गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री का पदभार संभाला। उसके बाद इसे उप प्रधानमंत्री भी बनाया गया। कहते हैं कि इनकी दिली इच्छा थी ये राष्ट्रपति बने, पर शायद ऐसा कोई संयोग नहीं बन पाया, किंतु आज उसे भारत रत्न दिया गया है। एक और विशेष बातें, रामलला प्राण प्रतिष्ठा के 10वें दिन के बाद ठीक आज भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। तो इसके पीछे जानकार ये भी कयासे लगा रहे हैं कि राम मंदिर स्थापना को लेकर जो शंखनाद इन्होंने फूका था, वो शंखनाद आज का जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना, उसमें सक्रिय भूमिका, अग्रणी दर्शक दीर्घा के अग्रणी के रूप में जाने जाने वाला इस लाल कृष्ण आडवाणी जी का विशेष योगदान था। इसीलिए इसके चलते भी इन्हें भारत रत्न दिया गया। हम ऐसी और खबर आपको दिखाएंगे, तब तक बने रहे हमारे साथ। महानदी न्यूज़। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।